आज सदगुरु कबीर साहब की वाणी के आधार पर कुछ चर्चा करेंगे। सदगुरु कबीर की वाणी अनेक विषयों पर है, अनेक संदर्भों पर है। कई वाणी उल्टवासी के रूप में है जो लोगों को रोमांचित करती है, आंदोलित कर देती है, और अनेक ढंग से कबीर साहब लोगों को, जनता को समझाते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं। आज एक पद लेते हैं। पानी में मीन पियासी, मुझ सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घट माहि विराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर ते दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहें कबीर सुनो हो संतो, गुरु बिन भरम न जासी। पानी में मीन पियासी, थोड़ी चर्चा करते हैं। पानी में मीन पियासी, मुझ सुनी सुनी आवत हासी। पानी में मीन प्यासी है, यह बात सुनकर के मुझे हंसी लगती है। पानी में मीन प्यासी हो, ये आश्चर्य लगता है। पानी में रह करके मीन प्यासी नहीं हो सकती। पानी में रह करके मछली प्यासी हो, इतनी बेवकूफ नहीं हो। वास्तव में अन्योक्ति अलंकार में सद्गुरु हम सबको संबोधित कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हे लोग, तुम शांति के सागर में होकर के भी प्यासे हो। तुम्हारे अंदर परमात्मा है, तुम परमात्मा में हो, फिर भी परमात्मा के लिए प्यासे हो, परमात्मा के लिए तड़प रहे हो, शांति के लिए तड़प रहे हो। सदगुरु अभिलाष साहब जी की कुछ पंक्ति बड़े मार्मिक है इस संदर्भ में। तेरे ही अंतस्तल पर सुख सागर लहराता है, पर तू विपन्न होकर के दर दर ठोकर खाता है। घर में, वन में, मंदिर में, चौराहों बाजारों में, सेठों के गोदामों में, नृत्य कोषागारों में, पूर्व में व पश्चिम में, नभ के तारों तारों में सुख शांति नहीं पाओगे मंदिर ठाकुर द्वार। जब मन विषयों से मुड़कर निजपद में आ जाएगा, सब चंचलता को तजकर स्थिरता को पाएगा, तब सुख का स्रोत खुलेगा जो है अनंत अपने में, उसको पाकर फिर मन को नहीं होगा दुख सपने। तेरे ही अंतःस्थल में सुख सागर लहराता है, तेरे ही अंतःस्थल में वह सुख है। लेकिन अज्ञानतावश, अविद्यावश हम बाहर भटकते हैं। जैसे मछली पानी के अंदर रहकर प्यासी नहीं रह सकती, प्यासी होना आश्चर्य की बात है, वैसे हम भी परमात्मा में होकर के प्यासे नहीं रह सकते। नहीं होना चाहिए, लेकिन हम प्यासे हैं। ये हमारा दुर्भाग्य है, और ये अपना बनाया दुर्भाग्य है। हम सुख और शांति को बाहर खोजते हैं, परमात्मा को बाहर खोजते हैं। परमात्मा कहाँ है? आपके अंदर ही वह तत्व है। एक बार एक संत एक जगह गए, लोगों से चर्चा किए, पूछे कि भाई आप लोग कुछ करते हैं? तो लोगों ने कहा कि हाँ करते हैं। क्या करते हैं? पूजा करते हैं। तो पूजा करते हैं, कहाँ करते हैं? तो कहे मंदिर में, मंदिर में पूजा करते हैं। तो संत ने पूछा कि परमात्मा कहाँ है, भगवान कहाँ है? तो लोगों ने कहा, कुछ देर तो लोग चुप रहे, फिर कहने लगे कि परमात्मा तो अंदर है। तो अंदर है तो पूजा बाहर क्यों करते हो? तो उसका कोई उत्तर नहीं। वास्तव में आपका परमात्मा आपके अंदर है, आपकी शांति आपके अंदर है। आप उसको नहीं समझ पाते हैं, इसीलिए दर बदर भटकते हैं। और कैसे भटकते हैं, इसका चित्रण साहब अगली पंक्तियों में करते हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। पानी में मीन प्यासी। आत्मज्ञान प्राप्त किए बिना, आत्मज्ञान के बिना मनुष्य भटकता है, दर दर भटकता है। कोई मथुरा जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई द्वारका जा रहा है, कोई बद्री जा रहा है, कोई केदार जा रहा है, कोई रामेश्वर जा रहा है।
कोई मक्का जा रहा है, कोई मदीना जा रहा है, यहां वहां सब भटकते हैं। क्या वहां परमात्मा बैठा है? किसी ने बहुत सुंदर कहा है, गढ़ी है अपने हाथों से प्रभु ने 9 महीने में, बनाकर सुंदर मूर्ति बैठा है आप सीने में। न कोई पूजता उसको लगे निर्जल के पीने में, भटकता द्वारका खासी फिरे मक्के मदीने। वह कहा है वो आपके अंदर ही है, बस जानना है, समझना है, प्राप्त करने की भी आशा नहीं। वह सत्य मेरा ही है, वह मैं ही हूं। हम मृग के समान बाहर भटकते हैं। साहिब की प्रसिद्ध साखी है, जो तिलमाही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जैसे तिल में तेल होता है, पत्थर में आग होती है, ऐसे ही तुम्हारा परमात्मा तुम्हारे अंदर है। उस तत्व को समझिए, उस तत्व को जानिए। लेकिन हम भटकते हैं, कोई मथुरा कोई काशी। जैसे मृगा नाभि कस्तूरी, एक उदाहरण दे रहे हैं, जैसे मृगा के नाभि में कस्तूरी होती है, वैसे ही तुम्हारे अंदर वह परम तत्व है, वह परमात्मा है। अपने परमात्मत्व को उद्घाटित करना है, उसे जानना है, उसे समझना है, बस। कुछ पाना माना नहीं, न पाना है न कुछ खोना है। इस संदर्भ में मुझे महात्मा बुद्ध की वो बात याद आती है, जब वो गहन साधना करके कठोर तपस्या करने के बाद जब सहज अवस्था में आए और बुद्धत्व की प्राप्ति हुई, उसके पश्चात वो फिर से कपिल वस्तु 6-7-8 वर्षों के बाद में आते हैं। जब बुद्धत्व प्राप्त हुई उसके बाद में कपिल वस्तु आते हैं, तो कपिल वस्तु आकर के जब लोगों से मिलते हैं, अपने परिवारजनों से मिलते हैं, तो उसी में देवदत्त सामने आता है, कहता है कि सिद्धार्थ, तुमने इतनी कठोर साधना की, तपस्या की, बताओ तुमने क्या पाया? तो महात्मा बुद्ध ने कहा कि पाया कुछ नहीं, पाया कुछ नहीं, जो था उसे खो दिया। क्या था? अहंकार था, तृष्णा थी, जो कलिमस था, जो कसाय थे, जो मार था, उसको छोड़ दिया। और इसी प्रकार हमको कुछ पाना नहीं है, वो तो हमारा अस्तित्व है ही, परमात्मत्व का अस्तित्व है, उसको कहीं पाने की आवश्यकता नहीं है और ना उसे खोए हैं। वो जस का तस है। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कि जैसे मृग के नाभि में कस्तूरी होती है, ठीक ऐसे ही तुम्हारे अंदर वह तत्व है, वो तुम्हारा स्वरूप ही है, उसको न समझ करके ही तुम बाहर भटकते हो। जल बिच कमल, कमल बिच कलिया, तही पर भवर निवासी, सो मन वस्त्र लोक भयो है, जति सती सन्यासी। कबीर साहब का पद अलंकारिक ढंग से है, उस पर किसी ढंग से भी अर्थकार अपने ढंग से अर्थ कर सकता है, लेकिन विध्यात्मक और निषेधात्मक उसके ढंग को समझना होगा। इसमें बात आती है कि जैसे जल के बीच में कमल होता है, कमल के बीच में कलियां, कलियां में भंवरे आप करके बैठते, ठीक ऐसे ही भवन निवासी सो मन वस्त्र लोक भयो। जैसे कमल के बीच में, सरोवर के बीच में कमल खिला है, उसमें कमल में कलियां हैं, उसमें आके भंवरा बैठता है और वहां बैठ करके मस्तानी में सो जाता है, बेभान हो जाता है। रात को जब कमल संपुट हो जाते हैं तो उसी में बंद हो जाता है। वो उसे छेद करके बाहर हो सकता है, लेकिन बाहर नहीं होता है। क्यों? आसक्ति बस। ठीक ऐसे ही हमारा मन भी संसार की आसक्ति में पड़ करके संसार के प्रपंचों में जकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। उसे तोड़ करके बाहर हो सकते हैं, लेकिन आसक्ति बस, मोह बस, अज्ञानता बस, अविद्या बस, हम फंसे हैं और उलझते रहते हैं। तो उदाहरण बता रहे हैं, सो मन वस्त्र लोक भयो है, जति सती सन्यासी। इसी प्रकार से मन के बस होकर के, देखिए जति सती सन्यासी सबको गिना दिया। जति नाम तपस्वी, सती नाम सत्यवादी या सती सावित्री स्त्रियां, सन्यासी, सन्यासी एक मोटी माया होती है, एक झीणी माया होती है। मोटी माया संसार की प्रपंच,
स्त्री धन पुत्र परिवार आदि। कुछ लोग तो होते हैं साधु सन्यासी होते हैं, ये सबको छोड़ करके सन्यास धारण कर लेते हैं, त्याग तपस्या में लग जाते हैं, लेकिन वहां भी झीली माया उनको परेशान करती है। मोटी माया सब तजे झीनी तजे न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबको खाए, कबीर साहब ने एक जगह कहा। तो मोटी माया को तो छोड़ देते हैं, लेकिन झीनी माया, ईश्वर परमात्मा की मान्यता, स्वर्ग नर्क की मान्यता और नाना प्रकार की मान्यता, सुकुन अपसकुन की, तंत्र मंत्र की, नाना प्रकार की मान्यता है, जो बड़े बड़े ज्ञानी कहलाने वाले साधु सन्यासी भी उसी उलझे रहते हैं, विवेक नहीं कर पाते। मोटी माया को छोड़, और खास करके है झीनी माया, और क्या है, मान प्रसिद्धि की कामना, पूजा सम्मान की कामना, यह सब झीनी माया है। अब इसमें उलझे रहते हैं, किसी न किसी प्रकार से। हम कहेंगे दो तरह से, एक खानी जाल एक बानी जाल, एक मोटी माया एक झीनी माया। इन दोनों में संसार के अधिकतम लोग फंसे हैं, अधिकतम लोग। और जो इसे समझता है उससे अपने आप को ऊपर उठाता है, वही उससे अपने आप को बचा सकता है। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88, सो तेरे घटमा ही विराजे परम पुरुष अविनाशी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, जिसका ध्यान हरि नाम विष्णु, हर नाम शंकर, विधि नाम ब्रह्मा, ये सब जिसका ध्यान धारण करते हैं, ध्यान करते हुए भारतीय परंपरा में हिंदू देवी देवताओं को ध्यान करते दिखाया गया। विष्णु भी ध्यान करते हैं, शंकर भी ध्यान करते हैं, किसका ध्यान करते हैं? और मुनिजन ध्यान करते हैं, जाको ध्यान धरे मुनि हरिहर, सब लोग ध्यान धारण करते हैं। किसका? किस तत्व का ध्यान करते हैं? साहब कहते हैं वही तत्व आपके अंदर है, सो तेरे घटमा ही विराजे। एकदम आत्मज्ञान पर जबरदस्त जोर है सदगुरु कबीर का। तुम कहां भटक रहे हो? जिसके लिए यहां तक ब्रह्मा विष्णु महेश और सुर नर मुनि भी ध्यान लगाते हैं, वो तुम्हारे घट में ही है। लेकिन उसको समझो, वैसे उसके लिए ध्यान लगाने की भी आवश्यकता नहीं। योग दर्शन में एक बात आई है, जैसे कि सत्व शुद्ध है, जैसे कि आत्मा शुद्ध है, वैसे सत्व भी शुद्ध हो जाए, अंतःकरण पवित्र हो जाए, प्रस्फुटित हो जाए, फिर कुछ करना नहीं, जीव का मोक्ष है ये। ध्यान का मतलब किसी ध्येय को, किसी मान्यता को लेकर के वहां ध्यान लगाना नहीं। ध्यान से तात्पर्य है मन का निर्विषय हो जाना, मन का शांत हो जाना, मन का संकल्प और विकल्प रहित हो जाना, यह ध्यान है। योग दर्शन में दो प्रकार की समाधि की चर्चा की गई है, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि जब किसी आलंबन को लेकर के, चित्त में आलंबन को लेकर के, किसी आधार को, किसी शुभ ध्येय को लेकर के जब हम ध्यान करते हैं तो वो संप्रज्ञात समाधि होती है, क्योंकि हम उसे अच्छी तरह से जानते हैं। और असंप्रज्ञात समाधि मतलब कुछ नहीं जाना, वहां पर कुछ जानना नहीं होता है, वहां पर चित्त शून्य की दशा में आ जाता है, चित्त शांत हो जाता है, ये असंप्रज्ञात की दशा है। तो वहां कुछ पाना नहीं है, एक बार अस्तित्व को समझना है। दो तीन बातों पर हमेशा ध्यान देना चाहिए, जानना क्या है, करना क्या है, पाना क्या है। जानना क्या है, स्व और पर को, बंधन और मोक्ष को, सही और गलत। और करना क्या है, मन इंद्रियों का संयम, मन इंद्रियों का संयम करना है। गलत चीजों से अपने मन इंद्रियों को हटा करके सही पथ पर लगना है। और पाना क्या है, आत्म शांति। और जब ये करेंगे, हम अस्तित्व बोध प्राप्त कर लिए, सही चीज को जान लिए, स्वपर को जान लिए और मन इंद्रियों का संयम हो गया, फिर पाना क्या, जो कुछ है वो घटित होगा, पाने की बात ही नहीं। तो कहते हैं कि वो तो आपके अंदर ही है, उस चीज को समझना है। सो तेरे घटमा ही विराजे परम पुरुष अविनाशी,
वह तो तुम्हारे अंदर ही विराजमान है हाजिर तो ही दूर बतावे, दूर की बात मुजासी है हाजिर तो ही दूर बतावे, जो हाजिर है हुजूर है उसे दूर बताते। अधिकतम गुरु लोग, अधिकतम साधक लोग अपने से भिन्न अस्तित्व की कल्पना करके उसे अपना प्राप्तव्य मानते हैं और कहते हैं जब तक उनसे आपकी मुलाकात ना होगी, जैसे जब तक उससे तादात्म्य तुम्हारा नहीं होगा तब तक कल्याण और मोक्ष हो नहीं सकता है। और इस प्रकार से बात बताते रहते हैं। आज तक उससे मुलाकात नहीं हुई, आज तक उससे मिल नहीं पाए तो कब मिलेंगे, कब उसको समझेंगे, कब ऐसे उनको जानेंगे। यह मनुष्य का दुर्भाग्य है। वो दूर नहीं है साहब। कबीर साहब तो जगह जगह इस बात को करते। कबीर साहब ने गीतम भी आया, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सर्वभूत प्राणियों के अंदर में है, सभी के हृदय में है, सभी के अंदर निवास करता है। जब अंदर निवास करते तो बाहर भटकने की आवश्यकता है। एक जगह और उपनिषद में अड़ोड़ियान महतो महियान आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम तमकृतु पश्यति विश्व को धातु प्रसादान महिमान नाम। अड़ोड़ियान, अणु से अणु है, जो तत्व है अणु से अणु है, लेकिन गुण में महान से महान। आत्मस्य जंतो निहितो गुहायाम, वो कहा है आत्मा मतलब प्राणियों के हृदय गुफा में निहित है। जगह जगह संत ऋषि महर्षि इस बात को जोर देकर के कह रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अविद्यावश अज्ञानतावश भटके रहते हैं, उलझे रहते हैं। कबीर साहब कहते हैं, कहे कबीर सुनो भाई साहब, गुरु बिन भरम न जासी। कबीर साहब कहते हैं गुरु के बिना भरम नहीं दूर होगा। ये भरम की जो बात है हमारे अंतःकरण, ये बहुत ही दुखदायी है। हम अपने आप को न समझ करके बाहर भूले रहते हैं। भरम और भूत दो शब्द की बात आती है, भरम और भूत। हम नाना प्रकार की मान्यताओं में संसार में सुख, जो जहां नहीं है वैसा मानना ये भ्रम है। बाहर परमात्मा है हम दौड़ते हैं, ये भ्रम है। विषयों में सुख है ये मानते हैं, ये भ्रम है। बाहर शांति है ये मानते हैं, वो भ्रम है। और अपने आप को नहीं समझ पाते हैं, ये भूल है। अब ये भरम भूल के चक्कर में ही हम उलझे रहते हैं। अगर इस तथ्य को समझ लिया जाए तो हमें इसी जीवन में और अपने आप में ही शांति मिल सकती है। तो इस पद में सदगुरु कबीर बड़े मार्के की ढंग से बात करते हैं, बड़ा मार्मिक ढंग से बात कर रहे हैं। पानी में मीन पियासी, मैं सुनी सुनी आवत हासी। आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। जल बीच कमल, कमल बीच कलिया। हाँ, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा को काशी। जैसे बिगा नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी। जल बीच कमल, कमल बीच कलिया, तहीं पर भवर निवासी। सोमन वस्त्र लोक भयो है, जति सती सन्यासी। जाको ध्यान धरे विधि हरिहर, मुनिजन सहस 88। सो तेरे घटमाहि बिराजे, परम पुरुष अविनाशी। है हाजिर तो ही दूर बतावे, दूर की बात निरासी। कहें कबीर सुनो भाई साहब, गुरु बिन भरम न जासी। केवल आत्मज्ञान का खजाना है साहेब, हमको परोक्ष से लौटा करके अंतर्मुख करना चाहते हैं। प्रत्यक्ष विषय और परोक्ष अवधारणाओं से हटा करके अंतर्मुख करना चाहते हैं। कहते हैं कि तुम्हारा परमात्मा, तुम्हारा प्राप्तव्य, तुम्हारा शांति, तुम्हारा लक्ष्य कहीं बाहर नहीं है, तुम्हारे अंदर है। तुम अंदर में शांति के सागर हो, लेकिन उसको न समझ करके प्यासे होकर के भटक रहे हो। तो सदगुरु कबीर के इस पद का मनन चिंतन करना चाहिए, और जितना आप चिंतन मनन करेंगे उतना ही इसमें से और सार रस टपकेगा। मैं अपनी बात को यही विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय।